पहले आप बोल दीजिए कि गुरु वंदना चालू कर, फिर हम सब। ठीक है। गुरु वंदना के बाद ही कार्यक्रम शुरू करेंगे। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्रणो जायते मना सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापास पृथ्वी विश्वस्य धारणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुपद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अंतर्बहिष्य नारायण नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही गुरुदेव? हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए। गुरुदेव, ये अनदेखा को देखा करते हैं हाँ तो इसमें तो ये त्राटक जैसा हो जाता ना गुरुदेव? हाँ त्राटक होता है वो, ठीक है, लेकिन वो व्यापक है, अनंत है। हाँ, तो ये मतलब त्राटक ही करना है अपने को। हाँ जी हाँ, पहले त्राटक करोगे, उसके हाँ बाद आपकी चेतना आकाश जैसे फैल जाएगी अनंत में। हाँ तो हवा के साथ हवा हो जाओगे, आकाश के साथ आकाश हो जाओगे। इस प्रकार पूरे अस्तित्व के साथ आप एकाकार करोगे। यहाँ से ध्यान शुरू होता। मतलब इसको देखा, अनदेखा को देखा करना है। हाँ जी हाँ। ठीक, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, ये ध्यान करते हैं तो रीढ़ की हड्डी का सीधा होना जरूरी है क्या? कोई आसन का? नहीं, जहां तक हो झुके मत। अच्छा और गुरुजी। रीढ़ की हड्डी को एक सीधा रखे प्राय, उसमें अच्छा ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। इस कारण अच्छा। जरूरी है वो। क्योंकि जैसे वो जैसे जान। कई लोग झुका के जो चलते हैं या बात करते हैं या बैठते हैं, वो ऊर्जा का फ्लो पूरा नहीं हो पाता उसमें। अच्छा गुरुजी। मेरुदंड से संबंधित है वो। ऊर्जा का जी प्रवाह में से ही होता है। तो पद्मासन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए, है गुरुजी? थोड़ा दूर से बोले, सुनाई नहीं दे रहा है। गुरुजी, पद्मासन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए या कुर्सी पर बैठकर? बस बैठ के रीढ़ आप की हड्डी। अभ्यास करें, बिल्कुल हाँ सही सर। है वो। अच्छा ठीक है। और उसमें गुरुजी ये पाँव सो जाते हैं, नींद आ जाती है इनको ज्यादा देर हाँ बैठने पे। हाँ सही है वो। हम्म। जी गुरुजी, धन्यवाद।
हाँ जी, प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, आपका जो ये पॉइंटर है अनदेखा को देखा कर, उसमें जैसे हम आंखें खुली रख के बैठे हैं और हमको हम सब बाहर की दुनिया दिखती है, हमारा खुद का शरीर भी दिखता है, तो वो जो चेतना जो हमारा शरीर देख रही है, बाहर की सब चीजें देख रही है, वो चेतना जो है उसको तो हम देख नहीं सकते। तो आप अनदेखा को देखा कर कहते हैं, तो आपका मतलब ये है कि वो चेतना पर हमारा अटेंशन जाए या हम याद रखें कि ये चेतना सब देख रही है? ये दरअसल अनदेखा को देखा कर ये विषय रहित है, विषय रहित होने का अभ्यास है ये। क्योंकि हमारी इंद्रियां जनरली विषय में जाती है, हमको विषय रहित होने का ज्ञान नहीं हो पाता है। और आत्मा जो है वो विषय रहित है। आत्मा में कोई आत्मा, सॉरी आप कंटिन्यू करें। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो हमारी चेतना है या हमारी आत्मा है वो विषय रहित है, हमको विषयों को ध्यान नहीं देने का, पर वो जो चेतना या हमारी आत्मा जो दिखती नहीं है उसके बारे में हमें अलर्ट या जागरूक रहने का है, बराबर? वही जानना है। उसमें निरंतर आप जागरूक रहिए। जो दिखाई नहीं देता वो भी वो अखंड होने के कारण दिखता नहीं है, और वहीं आपको प्रवेश करना है। आपकी चेतना अखंड, बॉडी में वो सीमित लग रहा है लेकिन है वो अखंड। और वो चेतना पे हम ध्यान लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे करके वो चेतना में प्रवेश कर पाएंगे, बराबर? उसमें आप एकाकार हो जाओगे। बराबर, समझ गया। आप थैंक यू, बॉडीलेस माइंडलेस हो जाओगे। परफेक्ट। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। जय सच्चिदानंद। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैंने आज पहली बार ही ज्वाइन किया है, आपका बहुत ढूंढ के आपकी वीडियोस बहुत सुनी है। मैं पंजाब से हूँ, लुधियाना से। इसलिए 5 साल से जिसे मेडिटेशन कहते हैं या अपने अंदर उतरना कहते हैं, पूरी कोशिश करती हूँ और काफी हद तक लगता है कि कामयाब भी रही हूँ। पर गुरुजी मुझे ये नहीं समझ आता कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे पूर्ण गुरु मिल गया। बस आप अज्ञात का साधना करिए। अज्ञात में जाना है। ज्ञात जो है वो माया खेल है। अज्ञात में आपको प्रवेश करना है। अज्ञात में प्रवेश करने के लिए जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एकाकार करोगे, तब उसकी यात्रा होगी। वो अंतर यात्रा है। हाँ जी। जैसे आपको नींद आती है, तो नींद में आपको क्या दिखाई देता है? कुछ भी नहीं। तो वैसे ही जागृत में जब कुछ भी दिखाई न दे तब आप आत्मा में जाओगे। आत्मज्ञान तब होता है, क्योंकि आत्मज्ञान विषय नहीं है, विषय रहित है वो। हाँ जी जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, अभी उस दिन 3-4 दिन पहले बोले थे कि तीनों कालों में जगत कभी बना ही नहीं है। तो फिर ये जो करेक्ट करिए, साउंड कम आ रहा है। अच्छा, हाँ 1 मिनट स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, 3 दिन पहले के सत्संग में आपने कहा था कि जगत तीनों कालों में बना ही नहीं है। फिर ये जो हमें दिखाई पड़ता है वो क्या चीज है स्वामी जी? ये जो दिखाई पड़ता है इसका नाम है माया। माया, हाँ
प्रतीति। माया मानिए जो दिखाई तो देता है और रहता बिल्कुल, हाँ हाँ उसको हम प्रतिरूप। ये मृग मृग का मृग तृष्णा का जल, दृढ़ कृष्णा का जल। जी दिखता है पर है नहीं। लेकिन स्वामी जी शरीर हम को- है तो ब्रह्म होते हुए हमको ये सब भाषित कैसे होने लग गया है, ये बताइए मुझे स्वामी जी। हाँ, इसमें आप ब्रह्म शक्ति को भूल गए हैं, अपनी अच्छा। आत्म शक्ति को भूल गए हैं, हाँ हाँ चेतन हाँ हाँ शक्ति को भूल गए। हाँ इसी कारण ये सब माया जो है आपको हाँ घेर हाँ। लेती। अच्छा जी स्वामी जी। और स्वामी जी सिद्ध पुरुष यानी पूर्ण पुरुष की पहचान क्या है? पूर्ण पुरुष की पहचान, जी स्वामी जी। वो निर्विकल्प रहता है जी और उसकी आंखें स्थिर होती है, हाँ। पलक बहुत कम झपकता है, अच्छा। क्योंकि पलक के साथ ही मन चलता है। अगर आप हम्म। पलक को स्थिर रखोगे तो हम्म। मन का चलना बंद हो जाएगा। हाँ जी। ये प्रयोग करके देखें आप जी स्वामी जी। तो। और स्वामी जी एक सवाल और है मेरा कि बुद्ध पुरुष को स्वप्न नहीं आते क्या? बुद्ध पुरुष को स्वप्न नहीं आते। निद्रा में जैसे मैंने सुना हाँ, है कि ज्ञानी का निद्रा और अज्ञानी का निद्रा समान होता है, उसमें फर्क हाँ, नहीं होता। हाँ हाँ, तो स्वप्नावस्था जो अज्ञानी में होती है वो ज्ञानी में नहीं होती क्या? अपना प्रश्न ठीक से पूछिए, थोड़ा क्लियर करें। ज्ञानी जब सोते हैं तो उन्हें स्वप्न आते हैं कि नहीं आते हैं, ये पूछना था स्वामी जी। हाँ, नहीं आते, जैसे स्वप्न हमें रहित। हाँ जी। उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, और वो सुषुप्ति अवस्था जागृत में जिसका आ जाता है उसको जी आत्म तत्व का ज्ञान होता है। जी जी जी। तो स्वामी जी नींद के स्वप्न नहीं आते उन्हें, जो निद्रा अवस्था में रात्रि में जो साधारण मनुष्य को आते हैं, ज्ञानवान को स्वप्न खत्म हो जाते क्या उनके? नहीं, वो सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। अच्छा। वो जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। हाँ जागृत में सुसुप्ति बात है। हाँ हाँ उसको जागृत सुषुप्ति कहा जाता है। हाँ तो जागृत में उसमें सुसुप्ति। उसमें संसार का अभाव होता है, शरीर का जी अभाव होता है, जी जी केवल जागरण होता है, जी। केवल शुद्ध चेतन है वो, केवल हम्म। आत्म शुद्ध। हम्म। वहां कोई स्वप्न नहीं है, कोई संसार नहीं है, ये सब माया जाल है। तो यानी 24 घंटे उसी में रहते स्वामी जी, वो है ना 24 घंटे पूरा वो लाइफ उसका यानी। स्वभाव होता है, वो उसकी जिंदगी होती है। हाँ हाँ जिंदगी होती है 24 घंटे भी उनमें कल्पना करके उसको हमारी दृष्टि से बोला गया है 24 घंटे। वो उसमें एकाकार रहता है हमेशा। हाँ 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 तद्रूप हो गया ना, तद्रूप हो जाते हैं। निराकार हो जी जाता है वो। जी जी उसी स्वामी को जी समझे समझे। आत्मज्ञान कहते हैं। जी। फिर सोता है तो अंतकरण सोता है, मन बुद्धि सोता है ना, चेतन तो कभी सोता ही नहीं है। अब वो नींद में भी जागते रहता है, हाँ नींद महाजागृत। ही है। हाँ 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 स्वामी जी। हाँ हाँ। हम्म। हाँ वो तो स्वामी जी एक बात पूछ रही हूँ कि नींद में तो सभी जागते हैं लेकिन ज्ञानवान को पता हो गया, अज्ञानी को पता नहीं हुआ है ना? हाँ, बस इतना ही फर्क है। हाँ हाँ हाँ। हम्म, वो अपनी जागृत समझ गया, ये अपनी जागृति समझे नहीं है अभी अज्ञानी। हम्म, जी हम्म। स्वामी जी। तो जागृत अवस्था में आपको ये हम्म, अभ्यास करना है जी सुसुप्ति का, जी जी जागरण जी। जागृत सुसुप्ति, हम्म इसका हम्म अभ्यास। हम्म हम्म। ये समझ में आ रही बात? जी स्वामी जी। स्वामी जी हाँ, मैं बताऊं क्या,
मैंने अभी वो अमित जी का एक दिन एक सत्संग सुना था ना, उन्होंने बोले थे कि ज्ञानी को स्वप्न नहीं आते, तो फिर लेकिन ज्ञानी की सुषुप्ति भी तो नहीं हुई ना स्वामी जी। वो केवल साक्षी मात्र रहता है। हाँ, साक्षी मात्र रहता है। हाँ 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 जी स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी भगवान जी चरण स्पर्श। चरण स्पर्श जी, बोलिए। भगवान जी ये जो स्पेस में देखते रहने का है, तो 10 मिनट से अधिक भगवान जी हम नहीं देख पाते हैं, तुरंत आंख में पानी आने लगता है लगातार एक तक। तो 10-10 मिनट करके देखें। हाँ हाँ बिल्कुल, जितना हो सकता है उतना आप ऐसे उसमें करके थोड़ा जी। वो धीरे धीरे अपने आप आ जाए। बस आपका ध्यान बनी ठीक रहे। है स्वामी जी, ठीक ठीक। चरण स्पर्श स्वामी। हाँ जी प्रणाम जी स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने बताया जैसे जो आत्मज्ञान जिनको हो जाता है ना, तो उन्हें विषय दिखते नहीं है ना। हाँ, तो विषय जो रहित। आत्मज्ञानी हो, हाँ, तो स्वामी जी जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, तो वो उनको विषय दिखते नहीं है, या विचारों से वो प्रलय कर लेते हैं उन विषयों की। नहीं, सब विषयों का ज्ञाता होता है वो। वहां अच्छा उसका केंद्र बिंदु ज्ञाता का है। वो जानने अच्छा वाला होता है, नोअर, नो दाई अच्छा। सेल्फ। हम्म। तो जो नो दाय सेल्फ हो गया, जिसको सब समझ में आ गया, तो फिर वो कर्म बंधन से भी मुक्त हो गया। मतलब कर्म तो फिर बने ही नहीं, फिर तो साक्षी बन गया वो, ऐसा। कर्म उसको बांध नहीं सकते, हाँ मन बुद्धि उसको बांध सकता है। अच्छा। वो हमेशा तो मुक्त स्वामी रहता है। जी, हाँ स्वामी जी, अभी जैसे हम लोग भी ये अभ्यास कर रहे हैं अनदेखा को देखा कर, तो उसी में हम लोग रह रहे हैं। जैसे 24 घंटे जैसे काम करते हुए भी हमारा ध्यान उस अनदेखा में ही रहता है। तो फिर जो जो हम कर्म हमसे हो रहे हैं, तो फिर वो हम नहीं कर रहे हैं, वो फिर हमसे हो रहे हैं। हाँ, हो रहा है। वो विषय है रहित ना? ध्यान है। हाँ। विषय रहित ध्यान हम्म। ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ, तो जब हो रहे हैं कर्म, तो सिर्फ साक्षी सिर्फ देख रहा है, साक्षी जो सिर्फ जैसे लाइट हाँ के जैसा रोशन है। हाँ, है ना? बस तो फिर आपको हम भी फिर कर्म बंधन से मुक्त हैं। सजगता चाहिए। आप सजग रहे हम्म, उसमें, और हाँ। सजग होके करें, तो अच्छा ऑटोमेटिक स्वामी, होते। अच्छा स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि भक्ति और ज्ञान का मिलन कब होता है? भक्ति और ज्ञान का मिलन। जी स्वामी जी। भक्ति जब पराकाष्ठा पे पहुंचती है जी तो उसको ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान जब पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो उसको भक्ति में प्रवेश होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे स्त्री और पुरुष का मिलन, ऐसे जी ज्ञान और भक्ति का मिलन होता है। जी, इसको हम हृदय और आत्मा का मिलन भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी बहुत बढ़िया ऊंची बात बोल दी। भक्ति जब परिपक्व होती है तो ज्ञान, और ज्ञान जब परिपक्व होता है तो भक्ति। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम राइट है वो। एकदम राइट है स्वामी जी। ज्ञान से ही भी भक्ति में आएगा, और भक्ति से फिर ज्ञान में जाएगा। सही है। एक दूसरे के पूरक हैं वो। पूरक है, जैसे पूरक स्त्री और पुरुष चक्र है। एक दूसरे के हाँ पूरक हैं, ऐसे हाँ ही वो स्वामी भी जी। है। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बात है, सही बात है। जी जी स्वामी जी, बहुत सुंदर बात है, धन्यवाद। जी। स्वामी जी एक सवाल पूछे? प्रणाम। प्रणाम।
जो ये बात होती है कि ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान किसको हो जाएगा? मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? जी अब प्रश्न को हटा दो, कौन को ठीक है। हटाओ, अब क्या बचा? मैं हूं। बस वही उसका उत्तर है, हर तो प्रश्न फिर का उत्तर। जी बताइए बताइए। वही तो मैं बता दिया ना, मैं हर हूं प्रश्न का। करके बस खत्म बात हो जाती है यहाँ पर। हाँ, क्या क्या? मैं हूं जब आ गया तो खत्म हो गई बात यहाँ। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी एक सवाल और थोड़ा पूछ रही हूँ कि हाँ, पूछिए। ज्ञान निष्ठ को उ- यानी जैसे उसको रिक्वायरमेंट में तो उसका मन जाता होगा ना, जैसे चाय पीने की अगर किसी की आदत है, भोजन में भी उसका मन जाता होगा, मन भी नहीं उस उतना मन भी स्फुरित नहीं होता क्या स्वामी जी? ये सब अखंड रूप से रहता है, उसका हाँ, मन खंडित नहीं होता, अच्छा अखंड रूप से वो हर कार्य को करता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। एकाकार हो करके कर्म करता है वो। यानी वासना युक्त नहीं करते वो, जरूरत के हिसाब से, नेसेसरी के हिसाब से करते हैं, है ना स्वामी जी? ये स्वाभाविक क्रियाएं, प्रक्रिया है, हाँ, जी 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 आप वैसा होना है वो, जी, आपके हाँ, उसको करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सेकंड, ध्यान दो जी कि जो भी कर्म हो रहा है जी अस्तित्व जी से हो रहा है, आप नहीं कर जी, रहे हो। हाँ हाँ, नेचर है जितने वो भाव उसका, सब वहां से उठ रहा है। हाँ हम्म। जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। जो ये मैं हूँ, ये हम्म। अंत है कि शुरुआत है? हम्म। न ये अंत है न शुरुआत है, न आदि अंत को उजासु न पावा। इस आत्मा का न कोई आदि है न अंत है, वो आत्मा है, आप केवल उसमें जी सकते हो, उससे एकाकार होके जी सकते हो, विषय रहित हो सकते हो, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। ऑलवेज प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। जैसे हवा उपस्थित है, आपके करने से वो उपस्थित नहीं है, वो पहले से ही विद्यमान है। ऐसी जो आत्मा है वो सदैव विद्यमान है, वो अब्सेंट कभी नहीं होता और वो दिखाई कभी नहीं देता, वो सबको देखता है। ही इज द नोअर ओनली, वो सबको देखता है, सबको जानता है, अंतर्यामी। तो जब कोई उस अवस्था में 24 घंटे रहता है तो उसी को मुक्त बोलते हैं हम। हाँ जी हाँ, निरंतर। तो अभी जब हम आप लोग जब आप बोलते हैं मैं हूँ मैं रहो, तब हम लोग 24 घंटे तो नहीं रहते, कभी कभार जब उसका अनुभव में आता है, तब होश उस पे लगाते हैं, तब वो अनुभव में आते हैं। इसीलिए हम अभी हाँ। उसको 24 घंटे के लिए 24 घंटे होने के लिए प्रैक्टिस में हैं अभी। हाँ जी हाँ। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं पूछना चाहता था कि जो ये दृश्य दिख रहा है, तो ये अपने चित्त से ही ये फ्लैश हो रहा है, जैसे हम सिनेमा गृह में दिखते हैं
एक जगह छोटा सा वो प्रकाश होता है, अंदर जो क्लिप चलती है वहां वही फ्लैश हो रही है व्हाइट पर्दे पे। तो ये जो दृश्य दिख रहा है वो हमारे अंदर ही है, और अंदर से ये फ्लैश हो रहा है आंखों के माध्यम से। बस वो परफेक्ट ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, जो दृश्य हम देख रहे हैं वो हमारे अंदर ही है, अंदर अंदर ही है। हाँ, तो उसी को पहचानना है। वो और अखंड है। हाँ, वो अखंड है, पर उसी को हम्म, पहचानना है, उस दृष्टा को ही पहचानना है। हाँ हाँ निरंतर है। आप क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वो निरंतर है, हाँ वहां कुछ नहीं होता, खंड नहीं हाँ होता, अखंड। हाँ, इसी वो कारण खंड आप नहीं होता। हाँ, तो वो हमारे दृश्य हमारे अंदर ही है, और हम दृश्य में अपना जो भी काम करना है वो इसके अंदर ही करते रहते हैं, और जो वो है वो अंदर ही है। हम उसके माया जाल में फंस जाते हैं। माया जाल क्या है? आपका हाँ, मन, आपकी बुद्धि, आपका दृश्य, आपका बॉडी, ये सब माया हाँ, जाल है, और उसमें वो छिप जाता है। सही आप बात है। कोशिश करो कि वो जगे रहे। हाँ हाँ, हाँ आज दोपहर में ऐसा ही ध्यान किया कि जानने वाला जो है ना वो अलग हाँ रहे, बॉडी अलग रहे, बुद्धि अलग हाँ रहे, मन जो है वो अपना काम करता रहे, और जो संकल्प विकल्प करता है उसमें जो हाँ यस या नो जो बोलता है वो बुद्धि, वो थोड़ा हाँ 3-4 मिनट अच्छा, इतना अच्छा ध्यान हो गया। और आपका ही सत्संग सुन रहा था, 1 घंटा सत्संग सुना दोपहर में। और बहुत ये बढ़िया। हाँ, सुनते आप सुनते सही ये कहा। बहुत बढ़िया घटना घटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत सरल और है। उसी वक्त ये प्रश्न उठा कि ये चित्त जो ये फ्लैश जो हो रहा है वो हमारे अंदर ही है, हाँ ऐसा है। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, तो ये मुझे, मैं आपके जब भी सत्संग सुनता हूँ ये 1-1 घंटे वाले अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये लंबे लंबे हम्म, प्रवचन सुनता हूँ तो 30-40 मिनट में मुझे नींद क्यों आ जाती है, एकदम गहरी हाँ नींद में चला जाता है वो। बाजू में फोन वो आपके प्रवचन चल रहे हैं और मैं ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे ही सो जाता हूँ। फिर 5-10 मिनट के हाँ, बाद आपके उसका प्रवचन कारण है, उसका सुनता हूँ और कारण फिर ये है, वापस आ जाता हूँ। आप सुनते सुनते अचेतन में चले जाते हो, और अचेतन में हाँ जब आप चले जाते हो तो आपको नींद आ हाँ जाती है। हाँ हाँ, ये बहुत बार होता फिर है। तो हाँ हाँ, बिल्कुल अचेतन में प्रवेश हो जाता है वो। अचेतन में आपको जागना है, हाँ, नींद में आपको जगना है। नींद नहीं आने देनी है। हाँ, तो उसमें आप जागरण रखिए, जरूरी होश पूर्वक देखते रहें उसको, हाँ हाँ, नींद आ ठीक। जाएगी। नींद नींद आ ही जाती है, कुछ भी करो 1 घंटे के अंदर 40-45 हाँ मिनट के बाद नींद आ ही जाती है, और अपने आप में बाहर भी निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं, वो 5 मिनट के बिल्कुल। अंदर मैं बाहर भी निकल जाता हूँ, ऐसा है। हाँ, और इतना गहरा आनंद बिल्कुल राइट। होता है, जबरदस्त आनंद होता है, और पूरी थकान भी मिट जाती है। वहां आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं है, हाँ हाँ, ये सही सब बात है, माया एकदम जाल है सही। बाकी। हाँ, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू। एनीबॉडी? गुरुजी, हाँ, गुरुजी शिष्य गुरु को चुनता है या गुरु शिष्य को चुनता है? फिर से बोलिए। शिष्य गुरु को चुनता है या गुरु पहले से ही शिष्य को चुनता है? अच्छा, अच्छा। हम्म, ये कहा नहीं जा सकता। हाँ जी। गुरु पहले पहले शिष्य जो है अपने गुरु को चुनता है, फिर गुरु जो है अपने शिष्य को चुनता है। दोनों जी एक दूसरे के कॉम्बिनेशन है उसमें। जी।
साहचर्य जी, कहा नहीं जा सकता कि कौन किसको चुन रहा है। ये पहले से वो तय होता दोनों है एक गुरु जी? जी ये पहले से ही तय होता है क्या? अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये भी राइट है। ये प्री प्लान रहता है कि आपके जिंदगी में कौन गुरु मिलेगा और कब जी, आपको ज्ञान होगा। ये प्री जी, प्लान है, जी, पहले से निर्धारित है ये। हाँ जी, जी, हाँ जी, यही, मैं जो बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हो, ये पहले हाँ से ही प्री प्लान था। तब मैं हाँ बोल जी, रहा हूँ, तब आप सुन रहे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो। हाँ, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। स्वामी जी, जी ये जो अपना आत्मा है, जो अनंत है, अखंड है ना, हम्म पावरफुल है इतना, हम्म तो माया जो है, हम्म माया उसको कैसे कवर कर देती है? हम्म। माया जब कवर कर इस कारण करती है कि आप अपने जो आत्मा का अखंड ज्ञान है उसको आप भूल जाते हो। तब माया जो है आपके ऊपर आरोपित हो जाती है, आपके ज्ञान को ढक देती है वो। जबकि अखंड तो वैसे आत्मा है ना, स्ट्रांग भी वही है, इसके बाद भी माया स्ट्रांग हो जाती है, तो उस अखंड को अखंड पर आरोपित हो जाती है स्वामी जी। हाँ, तो जैसे ही आप सजग होते हो माया हट जाती है। अच्छा, हाँ, अभी आपने सजग कर दिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी, मतलब अभी ऐसा था कि जो एक्सपीरियंसेस हुए मुझे थोड़े बहुत, कि जैसे मैं अपने मन से हट गया और पूरी हम्म दुनिया को मैं देख रहा हूँ। मतलब मैं बस इतना देख हम्म रहा हूँ कि सब कुछ ही उसमें ही है और सब इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि सब मन में चल रहा है सबके, और मैं हट गया हूँ मन से। हम्म तो थोड़े ये हुए स्वामी हम्म जी। और हम्म ये हुआ कि जो चीजें दिख रही वो सब चेतना है। मतलब जो हम्म मेरा एक्सपीरियंस है वो चेतना ही है, सब चेतना है, दीवार चेतना, गाड़ी चल रही वो भी चेतना, मैं हम्म इधर उधर जा रहा हूँ बस मुझे इतना पता है, ये सब स्वामी जी चल रहा हम्म है। तो ये तो मतलब बस हम्म। बताने के लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा कि सब सही चल रहा है या नहीं। हर क्रिया आवाज कट खाना रही स्वामी पीना जी। उठना बैठना सब चेतना से हो रही है। जी और स्वामी जी। यदि आपका ध्यान चेतना में है तो वो आत्मज्ञान है। जी स्वामी जी। सब चेतना हो जाता है स्वामी, जो ये धीरे 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 और ज्यादा एकाकार या गहरा रहा है। अखंड चेतना, जैसे हवा अखंड है, आकाश अखंड है, ऐसी चेतना अखंड हो जाती है। उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान वो है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो जैसे जो हम लोग कर रहे हैं, अनदेखे को देखा या चेतना में ही सजग रहते हैं, और वो मतलब निरंतर जितना मैं कर सकता हूँ अपनी उतना करता हूँ। तो स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था, शून्य से जो होता है बहुत ज्यादा शब्द की, शून्य से अनंत कैसे जाएंगे? तो ये तो अपने आप से ही चले जाएंगे, इसमें कुछ ऑटोमेटिक है ये? नहीं क्योंकि नहीं, आप इसमें जब तक सजग नहीं होगे आप नहीं जा सकते। होश और बेहोशी, जी स्वामी जी। तो आप जितना होश रखोगे अपनी आत्मा में जी उतना स्वामी जी। आप प्रवेश करोगे। हाँ, तो स्वामी जी मतलब इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते? मतलब जैसे आप कहते हो अनदेखा को देखा या फिर उसमें ही सजग, तो हम्म अपने आप से ही सब, अब फिर मैं छोड़ देता हूँ कि ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, और हो ही रहा है सब। तो वो ठीक है स्वामी जी, मेरा हम्म। सही चल रहा है जो मैं समझ रहा हूँ। आवाज कट रही स्वामी जी। हाँ बोलिए। तो स्वामी जी मैं सही चल रहा हूँ ना, मतलब कि बस उसमें ही हाँ, बिल्कुल सही अप... है। अच्छा अच्छा।
और स्वामी जी जैसे ये बीच में अभी एक प्रश्न भी उठा था कि कभी कभार जैसे मेडिटेशन कर रहे होते हैं और फिर नींद आ जाती है, फिर उस समय भी ये कोशिश रखनी है कि होश में रहें, मतलब कि उस समय भी जागे रहें। उसके लिए स्वामी जी कुछ कर सकते हैं हाँ, कि नींद आती है तो नींद में आप चले जाओ और जहां तक हो होश पूर्वक नींद में जाओगे। आप एक अनुभव करोगे कि नींद में मुझे जगना है। धीरे धीरे अभ्यास से आप नींद जी स्वामी जी। तो स्वामी जी इसमें भी मतलब जो नींद में जगने वाला है या फिर मेडिटेशन करते करते नींद आ रही तो उस वो भी अभ्यास से ही बंधेगा। अच्छा, हाँ हाँ, पूछिए। स्वामी जी तो ये भी जो है नींद में, मतलब जो बीच बीच में नींद आ जाती है कभी कभार जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये भी अभ्यास कर करके अब कर करके होश उसमें तभी आएगा। नहीं, बस आप जानते रहो, जानने वाले को जानते रहो, एक ही केंद्र बिंदु है वहां। वो जानने वाले को भूलो मत, उसका नाम ध्यान है। ठीक है स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी। बाकी मुझे बस यही वाला था कि मैं इधर बेहोशी में ना चला जाऊं, शून्य में ना चला जाऊं। तो बस वही है कि मैं जो समझ रहा हूँ कि वही जानते रहो, जो अभी कर ही रहा हूँ मैं, मतलब वो हल्का सा मन में मेरे बस आ रहा हाँ, था। होश में रहोगे, जानते रहोगे और फिर और जो सब क्रिया करते रहोगे। और फिर जो स्वामी अब जी, स्वामी जी जो होना है वो एकाकार होता जाएगा। वो जो भी होगा परिणाम वो आपके लिए प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आपको अपना होमवर्क करना है बस। ठीक है स्वामी जी। आप जानते रहो, देखते रहो, होश बनी रहे, बस इतने ही आपका ध्यान है। ठीक 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 है। स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। ओके, स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी। ये व्यवहारिक सत्ता में जब हम काम करते हो और घर में कुछ भी करते हैं, तो उस वक्त जो ध्यान हमारा बना रहे उसके लिए होश तो ऐसे आता जाता रहता है, लेकिन कंटिन्यू हमारा हम्म होश बना रहे उसके लिए हम प्राणों पे ध्यान हम्म रखें तो ये सबसे बड़ा ध्यान होगा ना। आप जितना आप सजग रहोगे है। उतना होश बढ़ेगा आपका। हाँ, वो आपकी श्वास। सजगता जितनी होगी, उतना होश बढ़ेगा। हाँ, प्राणों पे हम ध्यान दे वो उतना अच्छा रहेगा कि नहीं। हाँ, वो ठीक है, जानते रहो, जानने जानते हो वाले ना? को जानते रहो। हाँ, नहीं, अब हम काम करते हैं, चलो ऑफिस में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्पेस मिलता है, चलो जिससे व्यवहार हुआ, फिर हम थोड़े से और अपने अकेलेपन हम्म में आ जाते हैं, तो उस वक्त हम होश में रहे और प्राणों को देखते रहे। हाँ, निरंतर आप निरंतर। जानते रहोगे हाँ हाँ। जानने वाले को। हाँ, तो बस ये बढ़िया रहेगा ना, एकदम परफेक्ट। बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। ठीक है स्वामी, थैंक। हाँ, गुरुदेव नेक्स्ट। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव मैं राकेश पाटीदार धार मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी। गुरुदेव मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वो बोलते हैं ध्यान में ध्यान कर, हाँ। और आप बोलते हैं अनदेखा को देखा कर। बात सेम ही हो रही है पर मेरे को कुछ समझ में नहीं पड़ रहा, मैं नया हूँ। हम्म ध्यान का ध्यान वही अनदेखा को देखा करना है, दोनों एक ही बात है। हाँ वही बात एक ही है पर समझ में नहीं आ रही। हाँ, ना समझी से समझ पड़े, वो ना समझ हो जाओ तब बाद में समझ में आएगी। जैसे मैं ना समझ होकर ही देखोगे। अनदेखा को देखा करते वो तो त्राटक जैसा हो जाता गुरुदेव, बीच छोटे छोटे पार्टिकल हाँ, दिखते ठीक है, हैं। जो भी होता है होने दो, आप तो सजग होके देखते रहो। धन्यवाद गुरुदेव।
धन्यवाद। गुरुजी। हेलो गुरुजी। हाँ हाँ, वो ये इन्होंने राज जी ने जो बोला ना कि छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं, तो ये जैसे अग्नि के पार्टिकल जैसे जैसे छोटे छोटे हो ना, बहुत सारे करोड़ों पार्टिकल ऐसे दिखते हैं। कभी कभी ऐसे अनदेखा को देखा करते हैं ना, तो ऐसे दिखते हैं, फिर हम दृश्य में आते हैं तो फिर गुम हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये सही है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है? वो ऊर्जा के कण है। हाँ, वो ऊर्जा के कण जो दिखते हैं। वो ऊर्जा के कण है। हाँ उसको देखते रहो, वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हाँ, कभी कभी बहुत सारे दिखते हैं, जैसे अनगिनत दिखते हैं। फिर कभी कभी हम गिन हाँ सके ना उतने दिखते हैं, देखो 10 15 20 25 दिखेंगे। और कभी कभी इतने दिखेंगे, आसपास ऊपर नीचे हर जगह दिखेंगे, ऐसा होता है। और पीले पीले एग्जैक्ट वो सूर्य के आकार में होते हैं। ऊर्जा कण में जितना अधिक ये हो, हाँ उतना वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते। हाँ, तो बराबर, तो आप वो ठीक चल अच्छा रहे है। हो, हाँ तो लगातार करो आप, हाँ, बस वो अनदेखा को लगातार। देखने में लगातार हाँ करते रहो। ठीक बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। गुरुजी। हेलो हाँ गुरुजी। जी। हाँ गुरुजी, हाँ जी। ये क्या, ये थॉट्स थॉट्स क्या, थॉट्स कब स्टॉप हो जाएगा गुरुजी जी? ये सपन सपन बोलता है ना, सपना सपन कब स्टॉप हाँ। होगा? नहीं, ये इसमें जगोगे तो स्वप्न आपका टूटते जाएगा। और इसको अगर आप भूल गए हो तो आप निरंतर स्वप्न ही देखोगे। ये अभी जागृत स्वप्न चल रहा है, इसमें जगो। गुरुजी और एक बात क्या है, अभी सपनों, एक सपना अपने आप एक ना एक दिन रुक जाएगा क्या अपने आप? क्यों? और एक बात, ये वो नहीं है, सपना आ रहा है क्योंकि सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ है इसीलिए आ रहा है क्या? नहीं, वो कारण आप मत ढूंढो। आपको अभ्यास करना है, उसमें ध्यान दो। अनदेखा को देखा कर, बस उसमें आप चलते जाओ। वो कारण नहीं चाहिए अपने आप उत्तर। अपने आप वो। हाँ, अपने आप सब उत्तर आएंगे। आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए अपना ध्यान को। ठीक है गुरुजी। हाँ, और एक गुरुजी, हाँ। अभी अभी शादी का एक रिश्ता आ जाता है, ठीक है? एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हेलो गुरुजी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, गुरु, सुन रहा हूँ। अभी मैं क्या सोचता हूँ, अरे यार शादी करने से ये आपकी जो इच्छा हो वो करो। स्वामी जी। हाँ जी।
हाँ स्वामी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अपने जीवन के कुछ ऐसे जो जिस तरह से हम हमारी यात्रा चल रही है, आपकी भी चली होगी, हम्म, तो आप अपने जीवन के इस पड़ाव में आप किस तरह से आपका वो चला, तो उसका उसके आप 10-10 मिनट, ये जो प्रवचन चल रहे हैं उसके बीच में पहले या आखिरी में आप 10 मिनट उसके बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करो, तो क्या है कि हमारे प्रश्न उसमें से ही मिल जाएंगे जवाब। थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट कुछ बोलो ना, तो उसमें से हमको बहुत आइडियाज भी मिलेंगे और जवाब भी मिल जाएंगे अंदर से। हाँ जी, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर सब लोग हाँ बोलते हैं तो मुझे ये प्रवचन अच्छा लगेगा। 10 मिनट आपके जीवन यात्रा की जो चीजें बातें हैं ना, वो जानने में मजा आएगा सबको। ये रिक्वेस्ट है, अगर सबको अच्छा लगता है तो अच्छा है, ऐसा है। ये ध्यान की जो शुरुआत है, हाँ ये जागृत सुसुप्ति है। हाँ जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में जाना, जो हाँ दिखाई नहीं देता हाँ उसमें जीना, और कुछ भी ना जानना। जानने वाले को जानते रहो, विषय विषय मत लाओ। ऐसा करते करते आपकी जो चेतन शक्ति आत्मा है वो प्रकट हो जाता है। फिर उसमें जीना आ गया तो फिर आप निरंतर जीते रहो, वो चलते रहता है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपकी कैसे मतलब शुरुआत हुई? आपके मतलब इस आध्यात्मिक मार्ग में शुरुआत कैसे हुई स्वामी जी? कैसे शुरुआत हुई? मेरी शुरुआत हुई, स्वामी मुक्तानंद का प्रोग्राम था दुर्ग में, तो मैं धार्मिक पुस्तक तो बहुत पढ़ता था। फिर उनके पास गया और उनके प्रवचन वगैरह सुना, फिर कुछ प्रश्न उत्तर भी किया। वहां से मेरी शुरुआत हुई अध्यात्म की। स्वामी फिर जी तो निर्विकल्प समाधि मेरे को ज्ञान हुआ। निर्विकल्प समाधि, कामना रहित, मन रहित, शरीर रहित एक अलग समाधि होती है, उसमें प्रवेश किया मैं, तब मुझे आत्मा का ज्ञान हुआ। आत्मज्ञान फाइनल है। तो स्वामी जी, हम भी जो चल रहे हैं उसमें स्टेप्स आते हैं। निर्विकल्प समाधि जो कह रहे हैं वो निर्विचार ही अवस्था है ना स्वामी जी, जहाँ कोई हाँ, विषय नहीं। निर्विचार, जी वहां कोई विषय नहीं, कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, तब आपकी चेतना मुक्त होती है। तो उसके आगे विषय कैसे स्वामी रहित जी? उसके आगे कैसे बढ़े? निर्विचार की अवस्था से आगे कैसे बढ़े? हाँ हाँ, अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसके साथ एकाकार, तब आप आगे बढ़ोगे। तब मन बुद्धि आपका कटेगा और उसके साक्षी हो जाओगे। तो साक्षी में जब जीना आ गया तब आत्मा में जाओगे। स्वामी जी, जब निर्विचार की अवस्था होती है ना, निर्विचार की अवस्था होती है, उसके आगे गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा केवलम ही है। गुरु की कृपा ही अंतिम कृपा है फिर वहां पर। वहां पर सभी कृपा साथ देती है ऑटोमेटिक। आप सही साधना में अगर जा रहे हो तो सब कृपा का ज्ञान होगा। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा, शास्त्र कृपा, ये सब कृपा से संभव है। बिना कृपा के वहां होता ही नहीं कुछ। जी जी, बस आप लगे रहो, कृपा अपने आप आते जाएगा। स्वामी जी, और जब हम इस मार्ग में बढ़ते हैं
तो बहुत ज्यादा वैराग्य होता है। हम्म तो इस समय क्या करना चाहिए? विरक्ति आने लगती है, बढ़ते जा रहा है विरक्ति का ठीक है। भाव, हाँ, तो क्या करना तो उसको चाहिए फिर? एकांतवास करिए और निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करो। कोई विकल्प ना करो। शून्य होते होते निर्विकल्प समाधि में प्रवेश होगा। अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसी को देखते देखते आप जाओगे। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद। ओके, जी 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 स्वामी जी। अभ्यास करो, फिर अनुभव बताओ। जी स्वामी जी। रात दिन निरंतर सुमरे सी भजे से निरंतर मोही, निरंतर भजन करो। प्रतिपल सोते जागते उठते बैठते निरंतर ध्यान बनी रहे, तब आएगा वो। जी स्वामी हाँ, जी नेक्स्ट। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। तो आपने बोला निर्विकल्प समाधि, क्या निर्विकल्प समाधि ही आत्मज्ञान है? हाँ, समाधि भी कई प्रकार का होता है। जड़ समाधि अलग है, चेतन समाधि अलग है, फिर भावातीत ध्यान वगैरह अलग है। इसे कई रूप हैं, कई ढंग है। बस अज्ञात में आप जियो, अपने आप सब हो जाएगा। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी चेतन समाधि का प्रणाम। चेतन समाधि का वर्णन कर सकते हैं क्या स्वामी जी? हाँ, चेतन समाधि व्यापक होता है, अनंत होता है। जी। वहां कोई विचार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, और कोई दुनिया भी नहीं है। जी। जैसे आप रात को सोते हो तो क्या जानते हो आप? कुछ नहीं, बस अपना होनापन रहता है। बस वही अपना होना पना ही हाँ हाँ हाँ, अंतिम वही चेतन। आत्मज्ञान। जी हाँ, जी स्वामी जी, हाँ तो उसको वर्णन नहीं कर सकते हम वाणी से। व्याख्या नहीं है, अब व्याख्या। हाँ, व्याख्या नहीं कर सकते। जी स्वामी जी जी। वो केवल दर्शन है। जी, अनुभव की बात है वो। हाँ जी, अनुभव की जी बात है। स्वामी जी जी जी। स्वामी जी ये सब चीजें समझ पड़ती है, लेकिन फिर भी ना मेरा मन थोड़ा खाने पीने में चले जाता है। जानने दो। आप जानते हो कि नहीं? जी जानने स्वामी वाले जी। को मत भूलो ना। जी जी मन आता है, आए जाता है, जाए, कोई मतलब नहीं। आप जानने वाले बने रहो। जी। बस जानते रहो, जानते रहो। तो फिर स्वामी जी ये छूट भी तो जाना चाहिए ना, ये आगे बाधा करेगा ना, आसक्ति वासना से फिर वही हो जाएगा ना, मनोनाश हाँ, वासनाशय और तत्व ज्ञान। तो ये वासनाशय होना चाहिए ना स्वामी जी। नहीं, आप अपने निरंतर ध्यान में लगे रहो, और जी जो स्वामी जी। परिणाम होता है होने दो। जी जी स्वामी जी। स्वामी जी, ज्योति। स्वामी जी, हाँ जी। ये नाभि ध्यान के बारे में कुछ बताओ। कौन सा? नाभि ध्यान, नाभि ध्यान, नाभि पर ध्यान टिकाए हाँ रखना। हाँ, नाभि केंद्र हाँ बिंदु है। हाँ, शरीर हमारा। से आवाज नहीं आ रही है, कट छोड़ो। रही है आवाज। स्वामी जी आवाज कट रही है। वही तो। हेलो। आवाज आ रही आवाज है। कट गई थी।
स्वामी जी हाँ आवाज कट गई थी, आप बोले ना तो आवाज एकदम कट गई थी, आवाज नहीं आ रही थी। मेरे को आता नहीं, वो लड़की को बुलाता हूँ, वो करेगी करेक्ट। ज्योति क्या कर रही है? हेलो स्वामी जी अभी ठीक हो गया है, शायद अभी ठीक से सुनाई दे रहा है स्वामी जी का आवाज। अरे 4 चमचे। अरे यार ध्यान दिया करो थोड़ी देर। सभी को प्रणाम। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि स्वामी जी को थोड़ा यहाँ पर नेटवर्क इशू है वहां स्वामी जी के घर पर, तो थोड़ा धैर्य रखें, नहीं तो स्वामी जी परेशान हो जाते हैं। नहीं आवाज आ ठीक, रही है स्वामी जी की? नहीं अभी मेरे को नहीं आ रही थी इसलिए हुआ था। कुछ डिस्टरबेंस हुआ था, वहीं से हुआ था ऐसा कुछ। कोई बात नहीं। आपने सुना नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है ना उधर से, सभी का आता है तो कई लोग बहुत दूर से करते हैं। अच्छा तो उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके हाँ जी। नहीं स्वामी जी, आ रही है आपकी आवाज, स्पष्ट आ रही है स्वामी जी। आवाज आ गया। हाँ हाँ पूछो। हेलो हेलो हाँ हेलो अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं स्वामी जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। आ रही है? हाँ जी। ठीक हेलो है बोलिए। बारे में हेलो हाँ, वो नाभि ध्यान के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ तो गहरी श्वास लें और छोड़ें और हाँ नाभि तक ले जाएं श्वास। निरंतर ये ध्यान करते रहो श्वास वाला, तो ऑटोमेटिक आपका मन शांत हो जाएगा। और वो मन शांत हुआ तो वही आत्मदर्शन। हाँ बोलिए। हेलो 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 हाँ, वो हम काम कर रहे हो या फिर सो रहे हो उस वक्त चालू ही रखिए ये ध्यान। हाँ नहीं, सहज रूप से आप जियोगे। जैसे नींद आती है तो आप चुपचाप सो जाओ, फिर होश में आते हो तो फिर उसको ध्यान करो, देखते रहो परखते रहो। बस इतनी सी तो बात है, वहाँ सजग ओके होके जानते रहो। ओके ओके, थैंक यू स्वामी जी। ओके।